अभी ये जो आपने छोटी सी हॉरर इफेक्ट की क्लिप देखी, इसको हम प्रीमियर में कैसे क्रिएट करेंगे? कई बार हॉरर इफेक्ट को हमें ज़रूरत पड़ती है क्रिएट करने की, और उस हॉरर इफेक्ट के साथ-साथ हमें जो हमारा मेन जो डिपेंड होता है वो शूट पे रहेगा। तो मेरा नाम है आरिफ खान और आज इसी हॉरर इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको 2 फ्रेम आपको सेलेक्ट करने होंगे और उन दोनों फ्रेम पे कैसे शूट करना है उस पहले वो बता देता हूँ मैं आपको। तो देखिए ये मैंने पहला फ्रेम एक शूट किया है और बैकग्राउंड मैंने कुछ इस तरीके का रखा है अपना शूट में। ये आप देख रहे हैं, ये मैं कुछ रिएक्ट भी कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके से, और एक मैंने इसी का ब्लैंक फ्रेम ले लिया। बट आपको ये आप चेयर देख रहे हो, मैं पहले फ्रेम पे ये चेयर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? और इस चेयर को मैंने यहीं छोड़ दिया है, इसको मैंने रिमूव नहीं किया है। कुछ उस तरीके का कि फ्रेम में से गायब कैसे हो जाती हैं, ठीक है? तो इस वजह से आप चेयर यहीं छोड़ दी है मैंने। आप कोई भी शॉट इस तरीके का क्रिएट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट को रिमूव करना है और चीज़ें वहीं पे रहने देनी है आपको अपने फ्रेम में, ठीक है? इसी तरीके से मैंने दूसरे फ्रेम को शूट किया है। ये आप मेरा दूसरा फ्रेम देख रहे हैं, ये रिएक्ट करते हुए का कुछ फ्रेम है ये मेरा, ठीक है? ये देखिए रिएक्ट कर रहा हूँ मैं इस फ्रेम में, और एक मैंने ब्लैंक फ्रेम ले लिया और चेयर मैंने देखी, इसमें भी चेयर मैंने यहीं पे रखी रहने दी है। इसको चेयर को भी रिमूव नहीं किया मैंने, सिर्फ सब्जेक्ट को रिमूव किया है, अपने आप को रिमूव किया है। अब मैं बता दूंगा अब ये किस तरीके से करेंगे। तो ये हमारा जैसे वीडियो है, अब मैं इस स्टिल को ले आता हूँ अपने वीडियो के ऊपर और पीछे जाता हूँ 5 फ्रेम, 1 2 3 4 5, ठीक है? तो यहाँ तक मैं ले आया सपोज। उसके बाद आगे जाऊंगा मैं 1 2 3 4 5, आगे भी मैं 5 फ्रेम अपने रख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी कर दूंगा डाउन। ये अपने वीडियो के ऊपर जो भी मेरे फ्रेम में है ये 5 फ्रेम, ठीक है? आगे के नहीं करने हैं, पीछे के करने हैं आपको। तो ये देखिए, आप मैं थोड़ा-सा आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है? ये कुछ गायब हो गया और हमारी चेयर रहेगी, ये सब्जेक्ट गायब हो गया। अब दूसरी वीडियो को आपको कैसे करना है, हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है? अब मैं गया 1 2 3 4 5, इस पे भी मैं 5 फ्रेम पीछे जाऊँगा और अपनी इस स्टिल को, दूसरी ब्लैंक स्टिल को ले आऊँगा यहाँ पर, ठीक है? और 1 2 3 4 5, इधर भी मैंने 5 फ्रेम चला दिया, इसको कट लगाया, यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट। अब इसकी भी ओपेसिटी मैं कहाँ की डाउन करूँगा, मुझे इसकी ओपेसिटी आगे की डाउन नहीं करनी है, इसकी करनी है यहाँ पीछे की। ये देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट पे लगाया और यहाँ मैंने कर दिया ओपेसिटी डाउन यहाँ की, इस फ्रेम की, ठीक है? आपको शूट करते टाइम या तो आप स्टिल भी रख सकते हैं सेम फ्रेम का, कुछ शब्द उसमें जो भी आपके फ्रेम में चीज़ें हों वो रिमूव नहीं होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, कुछ इस तरीके का आपका फ्रेम रहना चाहिए, ठीक है? अब मैं एक इस पे कुछ फॉग टाइप का ले लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये मैंने फॉग आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएँगे, आप ये यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको बहुत मिल जाएँगे। अभी मैं इसकी स्पीड कर देता हूँ यहाँ तक, अपने फ्रेम तक, ठीक है? ये मैंने यहाँ आर प्रेस किया कीबोर्ड से और यहाँ तक मैंने अपनी इसकी स्पीड कर दी। ये ठीक है, ये हो गई स्पीड, ठीक है? अब आप स्पीड कंट्रोल आर को प्रेस करके भी यहाँ से भी मैनेज कर सकती हैं, ठीक है? तो मैंने शॉर्टकट जो हमारा कीबोर्ड का शॉर्टकट कमांड होता है आर, उसको प्रेस करके कराया ये सब स्पीड को मैनेज, ठीक है? अब क्या करेंगे, हम यहाँ ले आएंगे इसको यहाँ पर, ठीक है? और इसको मैं कर लेता हूँ 200%। ये कुछ इस तरीके का हो गया, ठीक है? और इसकी एक और डुप्लीकेट लेयर बना लेता हूँ और इसको वापस 100 करूँगा, तो ये थोड़ा सा फ्रेम भर जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम सेकंड फ्रेम पे क्या करेंगे, सेकंड फ्रेम पे भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा और यहाँ पर ये देखिए अभी हमारा सब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ठीक है? तो मैं इसको ले आऊँगा यहाँ पर चेयर के पास, इसका पॉइंट, ठीक है? ऐसे ही सेकंड वाले को ले आऊँगा यहाँ पर, ये। अब हम इसको प्ले कर लेते हैं, ये कुछ इस तरीके का आ गया है, ठीक है? ये आप देख रहे हो, ये हो गया, ठीक है? अब बैकग्राउंड में कोई जैसे ये साउंड इफेक्ट है, मैं आपको देकर दिखा देता हूँ साउंड इफेक्ट। सपोज हमने यहाँ पर रख लिया ये साउंड इफेक्ट को, ये भी आपको यूट्यूब से बहुत मिल जाएंगे। ये कुछ इस तरीके का,
तो ये थी आज की आपकी क्लास, जिसमें हमने जाना हॉरर इफेक्ट के बारे में कि आप हॉरर इफेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।